Hello everyone, my name is Nikul Waja and you're watching our YouTube channel Easy Learning. Good morning everyone. Today we will discuss question number 6 of exercise number 5.1 of skewness of frequency distribution. लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. बहुत इजी सम है, ठीक है. देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में. द मंथली कंजम्पशन ऑफ कॉटन, ठीक है, मंथली कंजम्पशन दिया हुआ है कॉटन का इन 1000 बेल्स ऑफ 35 कॉटन मिल्स, यानी कि 35 जो है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इज एज फॉलोज. यूजिंग दिस फाइंड स्क्यूनेस एंड इट्स कोफिशिएंट और बाय कार्ल पियर्सन मेथड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस. बहुत सिंपल सम है. कहा यह है कि कंजम्पशन दिया हुआ है कॉटन का, ठीक है, नंबर ऑफ मिल्स दे के रखा है 35 इज आवर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, स्क्यूनेस फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन मेथड, और उसका टाइप बताना है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. चलिए शुरू करते हैं. सम बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. अगर यहाँ पे डेटा को थोड़ा एनालाइज करें तो यहाँ पे हर क्लास डिफरेंट साइज का है. यहाँ पे 0 to 2, यहाँ पे 2 to 6, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, देन यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का, देन अगेन यहाँ पे 2 का डिफरेंस है. दैट मीन्स अनइक्वल क्लास लेंथ दे के रखी है. तो ये डेटा को देख के हम ये कह सकते हैं कि वी विल यूज सेकेंड फॉर्मूला. ओके, सेकेंड फॉर्मूला ऑफ कार्ल पियर्सन, दैट इज 3 into x बार माइनस m. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल लेंथ दे के रखी है, और जहाँ पे अनइक्वल लेंथ दे के रखी हो वहाँ पे मोड डिफाइन करना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है. तो सेकेंड फॉर्मूला क्या करता है, व्हेन मोड इज अनडिफाइनेबल, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 into x बार माइनस m. तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल ड्राफ्ट अवर टेबल. तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. x की वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, मिड वैल्यू. मिड वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पे, 2. 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1. तो यहाँ पे मिड वैल्यू 1 है. यहाँ पे 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 8 बाई 2 दैट इज 4. ठीक है, यहाँ पे 12 प्लस 6 कितना होगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9. यहाँ पे 12 प्लस 20 दैट इज 32 डिवाइडेड बाई 2 16. 20 प्लस 22 दैट इज 42 डिवाइडेड बाय 2 41. 21 विल बी द मिड वैल्यू. ओके, ये आपकी मिड वैल्यू आ गई. अब हमें क्या फाइंड करना है, डी. ऑब्जर्वेशन लिटिल बिट हायर साइड है, ठीक है, तो हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी वजह से हमें मल्टीप्लिकेशन में इजी होगी. अदरवाइज हमें जो न्यूमेरिकल फिगर्स है वो बहुत हाई वैल्यू के मिलेंगे. तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ए को अज्यूम करना पड़ेगा. लेट्स टेक ए इज इक्वल टू 9. ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये मिडल वैल्यू लेंगे इसको. ओके, लेट्स अज्यूम ए इज इक्वल टू 9. अभी डिफाइन करते हैं. 9 माइनस 1 माइनस 9 दैट इज माइनस 8. 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5. 9 माइनस 9 0. 16 माइनस 9 मे बी 7. देन 21 माइनस 9 12. ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई. अभी हमें फाइंड करना होगा एफ डी. ठीक है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग आई विल गिव कॉलम नंबर. So in this table we are preparing total 7 columns. Okay, because we are
going to find median, and for that we require cumulative frequency. So for that we have prepared cumulative frequency column. How to find f into d? That is column number 4 into column number 2. Okay, so 8 into 3 24. Just like that, find each and every value. At the end we will sum up. Okay, now f into d square, that is f into d into d. In other words, we can say that multiply column number 5 into column number 4, we will get f into d square. And at the end we will sum up. After putting the numbers, find summation of fd and summation of fd square, that is 46 and 1462. We can solve this problem by using our normal method. Okay, but in that case we will get some values higher, so it is better to use shortcut method. Now cumulative frequency 3, 13, 20, 32 and 35. So here total number of observation, that is some sigma f is equal to n is equal to 35, already given in the question. Okay, so we have prepared the table and now we just have to put the values in the formula to get the answer. So सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन, देन मीडियन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन जो भी ये तीनों में से वैल्यू मिली है उसको जस्ट क्यूनेस के फॉर्मूला में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा. सो अभी मीन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एन. ए हमने क्या अज्यूम किया है यहाँ पे 9 और उसके साथ जो सिग्मा एफ डी है उसकी वैल्यू कितनी है 46. ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है 35. तो 9 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 35 विच इज इक्वल टू 1.31 और इसको हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 10.31. ये आपकी मीन की वैल्यू आ गई है. ठीक है, तो ये था मीन. अब बात करते हैं मीडियन. जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा टेबल है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो हमें मीडियन फाइंड करते वक्त मीडियन क्लास फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे? तो मीडियन क्लास इज इक्वल टू n बाई 2. ठीक है, वैल्यू ऑफ n बाई 2 ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अभी n बाई 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो n की वैल्यू 35 है, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो हमें वैल्यू मिलेगी 35 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17.5. ठीक है, अभी ये जो 17.5 है इस वैल्यू को हमें कंपेयर करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ. तो कहाँ पे 17 फॉल हो रहा है तो वो देखना पड़ेगा. 13 और 20 के बीच में 17.5 की वैल्यू फॉल हो रही है. ठीक है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है नियर टू 17.5 हमें वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करना है. तो यहाँ पे 20 है तो 20 के अगेंस्ट पे कौन सा क्लास है 6, 12. ओके, तो हमारा जो मीडियन क्लास है वो कौन सा होगा 6-12, 6 to
12, ये हमारा मीडियन क्लास है। अब मीडियन के फॉर्मूला में वैल्यू को पुटअप कर दो, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये जो CF होगा वो प्रीवियस वन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस वन। तो L का मीनिंग क्या होगा, लोअर बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, प्लस n/2 की वैल्यू हमें पता है 17.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियसली टू ओरिजिनल वन। तो यहाँ पे जो 20 है उसका ऊपर वाला हमें लेना है 13, प्रीसीडिंग वन लेना है, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास विच इज 7 मल्टीप्लाई 5, C मतलब क्लास लेंथ 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो ये आपकी आ गई क्लास लेंथ। ये फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर दी है हमने, इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 17.5 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 4.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 9.86। ये आपकी मीडियन वैल्यू है। अभी अब हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है रूट ओवर सिग्मा FD² डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा FD डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर। अभी सिर्फ वैल्यू पुटअप कर दो, क्या है 1462 डिवाइडेड बाय 35 माइनस सिग्मा FD 46 डिवाइडेड बाय 35 होल स्क्वायर, ठीक है। 1462 डिवाइडेड बाय 35 विच इज इक्वल टू 41.77, और ये जो 46 बाय 35 है वो 1.31 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आगे, 41.77 माइनस 1.71 तो ये आपकी वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन की 6.33। अभी जस्ट हमें वैल्यू पुटअप करनी है टू फाइंड द स्क्यूनेस, ठीक है। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू एक्स बार माइनस एम। 3 एक्स बार की वैल्यू हमको मिली 10.31 माइनस मीडियन की वैल्यू हमें मिली है 9.86। तो स्क्यूनेस की वैल्यू हमें मिलेगी 1.35, ठीक है। अभी हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। तो जिसका फॉर्मूला है 3 इंटू एक्स बार माइनस एम डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। 3 इंटू एक्स बार माइनस एम की वैल्यू हमें पता है 1.35, और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है तो 6.33, जिसकी आपको वैल्यू मिलेगी 0.21, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और हमें एक बात पता है कि ये जो SJ की वैल्यू होती है वो फॉल करती है -1 और +1 के बीच में, और ये जो है पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। ये आपका पूरा सम था। सबसे पहले हमने क्या किया,
as per the requirements of the formula, we have prepared the table, then we put the values from the table, then at the end we find the skewness according to कार्ल पियर्सन मेथड। और जो भी आंसर आपको कोफिशिएंट से मिल रहा है उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वेदर द स्क्यूनेस इज पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, और वी गेट द आंसर, द अल्टीमेट आंसर इज पॉजिटिवली स्क्यूड। ओके, थैंक यू। I hope you all have enjoyed this video. Thank you very much. Stay connected and stay tuned for the next video. Subscribe the channel, press the like button, and if you have any doubt regarding the topic or the concept, then please write down your doubt in the comment box. I will try my best to reply you as soon as possible. Share this video. Soon we will meet in the next video. Bye bye. Stay safe and stay healthy. Thank you.